नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। बोधगया में आयोजित शोभा यात्रा और मंचीय कार्यक्रम स्वर्णकार समाज के लिए एक महत्वपूर्ण और गौरवशाली अवसर था। ये कार्यक्रम संत शिरोमणि नरहरि दास जी की जयंती पखवाड़ा के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था, जो गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु और स्वर्णकार समाज के आराध्य देव माने जाते हैं। शोभा यात्रा टीका बीघा से शुरू हुई और बोधगया बाजार के विभिन्न मार्गों से होती हुई सक्सेना मोड़ स्थित होटल CK इंटरनेशनल में समाप्त हुई। इस शोभा यात्रा में स्वर्णकार समाज के पुरुषों, युवाओं और बैंड की टोली ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मंचीय कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में विधान परिषद सदस्य जीवन कुमार उपस्थित रहे। उन्होंने स्वर्णकार समाज के कई गणमान्य लोगों को अन्न-वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर समाज के कई प्रमुख व्यक्ति जैसे अशोक वर्मा, विजय कुमार वर्मा, संजय कुमार वर्मा, अर्जुन प्रसाद वर्मा, चंदन कुमार वर्मा, कुंदन वर्मा, चंद्रशेखर पात्रों और दिलीप कुमार वर्मा आदि मौजूद रहे। ये कार्यक्रम न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है, बल्कि समाज की एकता और संस्कृति को बढ़ावा देने का भी एक सशक्त माध्यम है। संत नरहरि सोनार जयंती के दिवस पर आज हम लोग शोभा यात्रा निकाल रहे हैं बोधगया के टीका बीघा से, जो सक्सेना मोड़ होटल CK इंटरनेशनल में आम सभा होगा। क्या लगता है कितना जागरूक कर पाएंगे अपने समाज? कोशिश तो हम लोग कर रहे हैं अपने समाज को जागरूकता करने के लिए, बस आगे देखिए। इसको लेकर आप किस तरह से? हम लोग तो उल्लास है बहुत ही, इसको लेकर इसको और बड़ा कार्यक्रम करे, हर पैमाने पर करे, समाज का साथ हो, समाज को एकजुटता बना रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। दिलीप कुमार वर्मा, बोधगया संरक्षक पत्र को स्वर्णकार संघ को एकजुट करने के लिए जितना भी हमारे सदस्यगण है, हम लोग उनको प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इस नरहरि दास जयंती का जो 12 के भंडार पूजा हुआ, उसका इनका शोभा यात्रा निकालेंगे और होटल CK में जाके इनका जुलूस का समापन होगा और हम लोग उसको विचार विमर्श करेंगे, जिसमें गणमान्य नेता लोग आ रहे हैं, उनसे भी अपने स्वर्णकार का भागीदारी के लिए उनसे बात होगी। बोधगया प्रखंड के उपाध्यक्ष हम हैं, चंदन कुंदन ज्वेलर्स, CK होटल। शोभा यात्रा में और वहाँ जो कार्यक्रम हुआ, क्या आगे निष्कर्ष निकलेगा? हाँ, आगे निष्कर्ष निकालने के लिए बहुत चीज है इसमें। जैसे हम लोग को नरहरि मंदिर बनाने की बात है, हम लोग की एकता की बात है, हम लोग का डिमांड है कि सोनार को कुछ सरकार की ओर से सहायता मिले, इसके बारे में सरकार कुछ सोचे, ये सब के बारे में वहाँ डिसाइड किया जाए। मैं विजय कुमार वर्मा, बोधगया प्रखंड संरक्षक पदाधिकारी हूँ। इसमें है कि हम लोग हर साल के भांति इस साल भी नरहरि जयंती मना रहे हैं। आज प्रोत्साहन निकाल रहे हैं 12 फरवरी के गुरु पूर्णिमा के दिन, मतलब उस दिन नरहरि जयंती हम लोग पूजा किए और आज उनका प्रोत्साहन मना रहे हैं। ये पखवाड़ा प्रोत्साहन मतलब है। और हम लोग यहाँ से निकल करके और CK इंटरनेशनल होटल जाएंगे, वहाँ मंचासीन होगा और वहाँ MLC जीवन कुमार जी आ रहे हैं, सर्वजीत जी पूर्व विधायक मंत्री मतलब आ रहे हैं वहाँ, और वहाँ मैंने भंडारा का भी आयोजन किया गया है। अर्जुन स्वर्णकार, बोधगया सचिव स्वर्णकार संघ। जो प्रखंड स्वर्णकार शाखा बोधगया की ओर से और व्यवसायी संघ की ओर से जो कार्य योजना बनी है, वो संत नरहरि जयंती महोत्सव के शुभ अवसर पर पखवाड़ा शोभा यात्रा निकल रही है, जो मौसा मोड़ देवी स्थान से चलकर गांधी चौक होते बर्मा मोड़ से हम लोग टर्निंग लेंगे और कालचक्र मैदान होते हुए जैविक उद्यान होते, थाईलैंड होते और सक्सेना मोड़ केनरा बैंक के पास CK होटल है, वहाँ सभागार है, वहाँ सभा में तब्दील हो जाएगा। राजनीतिक असर में जब देश की आजादी हुई थी, उस समय पूर्वी चंपटिया के हमारे गुलाबी प्रसाद सोनार थे, उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ, और चंद्रशेखर आजाद उनके यहाँ आंदोलन में रहा करते थे, उनके साथ आंदोलन किया, कुर्बानी दिया, लेकिन आज उनका जो है कहीं नामो निशान
नहीं है गुलाबी प्रसाद सोनार जी का, जबकि उन्होंने अपना जान तक गंवाया आजादी के समय। लेकिन जब समाज सही में कहा गया है कि जो सोएगा सो खोएगा और जो जागेगा वो पाएगा। दूसरी बात यह है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में हमारे मोहनपुर प्रखंड के लखैपुर के रहने वाले भरोसा प्रसाद टीचर थे, शिक्षक थे, और उन्होंने शिक्षक को छोड़ करके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में कूद गए। आज उनका मोहनपुर प्रखंड में शिलापट पर नाम अंकित है और उनको हम लोग 16 नवंबर के पुण्यतिथि मनाते हैं। और इस शोभा यात्रा के माध्यम से, अपने मंचासीन के माध्यम से आए हुए मुख्य अतिथि गणमान्य लोगों से हमने मांग करेंगे कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में कुर्बानी देने का काम किया है, उनका एक वहां प्रतिमा स्थापना किया जाए, ताकि हम लोग के आने वाला जो औलाद है वो देखे कि हम लोग का भी जो राजनीति हक होना चाहिए उसमें भागीदारी अपनाया है। लेकिन आज के परिवेश में जो भी हमारा सरकार बना वो सोनार देख लिया जाए, आजादी के कितना साल हो गया, आजादी की इतना साल बीत गया है, लेकिन एक भी सोनार को न विधायक, न मंत्री, न सांसद किसी तरह से बनाने का काम नहीं किया। जबकि हम लोग बिहार में जबकि हम लोग 25 से 30 लाख की आबादी में हैं, इसलिए मेरा भी हक बनता है। इसका मांग हमने नई सड़क में उद्योग मंत्री जीताराम मांझी से भी किया था, प्रेम कुमार से भी किया था। तो ये हमारा सोच है और हम तत्पर कार्य कर रहे हैं अपने समाजों को सुधारने के लिए, कुरीतियां मिटाने के लिए, और जो हमारे बीच में आज दहेज प्रथा है उसको समाप्त करने के लिए हम लोग आंदोलन चला रहे हैं। और आज हमारा यहाँ जो है मंत्री और दोनों मंत्री ने कहा कि मैं यहाँ संत नरहरि जयंती, संत नरहरि भवन और उसमें वृद्धा आश्रम चलाने का प्रखंड शाखा बोधगया की ओर से हम लोग मांग किया है, आश्वासन दिया है। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो जमीन उन्होंने देने का काम किया है वो जमीन हम लोग को प्राप्त होगा और उसको हम सरे दर पर उतर करके और उसको काम करने का काम करेंगे। नरहरि जयंती समारोह में जो हम आए हैं, यही मैसेज देना चाहेंगे, कोई भी समाज का जो डेवलपमेंट होता है, कोई भी समाज का जो विकास होता है, तो कोई न कोई उस समाज के कुल गुरु होते हैं जिनको कि मध्य में रख के, अपने समाज के बीच में रख के उस समाज का डेवलपमेंट और समाज का विकास होता है। और हमारे जो कुल गुरु हैं नरहरि दास सोनार जी, हमारे जो कुल गुरु हैं, हम उनका नमन करते हैं। और वो जो तुलसीदास जो जिनका रचयिता थे रामायण के, उनके भी गुरु थे, इतिहास है इसका। और पूरे देश में हम लोग इस कार्यक्रम को मनाते हैं। तो हम उनका जो कार्यक्रम होता है पूरे देश में, हमें जहां भी मौका मिलता है हम शिरकत करते हैं। हम यहाँ से पंजाब भी गए हैं, हम कश्मीर भी गए हैं, हम बॉम्बे भी गए हैं, हम हर जगह गए हैं। अभी हाल ही में पंजाब में हम लोग जुटे हुए थे। पंजाब में हमारे पूरे देश के लोग आए थे। अभी तेलंगाना के हमारे जो स्पीकर हैं, तेलंगाना वो आए थे, वहाँ पंजाब के स्पीकर आए थे। तेलंगाना के अभी जो वहाँ जो विपक्ष के नेता हैं हमारे ही समाज के, वो बहुत लोग, तो हम लोग समाज में जाते रहते हैं और एक संदेश समाज को इकट्ठा करके, समाज में इस तरह से इकट्ठा होने का चर्चा होती है कि क्या दिक्कत है या नहीं दिक्कत है, हमारे समाज के कौन से लोग पीछे रह गए, पीछे छूट गए, क्या दिक्कतें आ रही है आगे बढ़ने में, सोशल अपलिफ्टमेंट में क्या दिक्कत आ रही है। तो ये एक चर्चा का विषय भी होता है। निश्चित रूप से केवल ये जो है कार्यक्रम नहीं रहता है, एक सोशल अपलिफ्टमेंट जो समाज का होता है उसके माध्यम से एक सोशल अपलिफ्टमेंट की चर्चा होती है। कहीं कुछ कमी बेसी है, कुछ जरूरत है, तो हर लोग एक दूसरे को मदद करके आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो इस तरह कार्यक्रमों में आने का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य यही होता है। और हम लोग, और खासकर हमें हम तो बचपन से समाज के साथ जब भी मौका मिला तो हम कार्यक्रमों में गए। 10 लोग हो, 1000 लोग हो, 10,000 लोग हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, हम जाते हैं। बिहार में जो है 2025 का चुनाव है और वैश्य समाज की हिस्सेदारी बहुत कम है, जबकि भाजपा का ना कहीं एनडीए का और वोटर है वैश्य समाज, लेकिन फिर भी उनको उपेक्षित किया जाता है। देखिए, निश्चित रूप से जो पहले स्थिति थी और आज की स्थिति है, बहुत अंतर आया है। आप देख लिए कि दिल्ली में जो रेखा गुप्ता है वह समाज की है, चीफ मिनिस्टर बनाया गया। वहाँ बहुत लोग जो थे और भी समाज के लोग थे, एकदम दावा ठोके हुए थे। और रेखा गुप्ता का कहीं दावा नहीं था चीफ मिनिस्टर का। आपने कहीं नहीं पूरे देश में सुना होगा कि वह समाज का कोई चीफ मिनिस्टर वहां से बन सकता है, लेकिन वह समाज का चीफ मिनिस्टर बनाया गया। तो निश्चित रूप से जानिए कि पूरे देश में एक बदलाव हो रहा है और बदलाव साफ लोगों को दिखाई पड़ रहा है। तो आगे भी अच्छा रहेगा, आगे भी इसी तरह से भागीदारी बढ़ेगी। धन्यवाद।
सत्येंद्र कुमार आए हैं, हमारे एमएलसी साहब उनको सम्मानित करेंगे अंक वस्त्र देकर। हमारे बीच जी है डॉक्टर साहब। हमारे बीच पात्रा जी अहम भूमिका इन्हीं का है। हमारे बीच और